दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur MIDC 40150. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा 146वां अंक और तारीख है 26 नवंबर 2023 और आज का हमारा अंक है समसामयिक कविता अंक। और जो हमारा उद्देश्य, जो मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत देश में हर घर में, हर नगर में कई ऐसे कवि हैं जिनमें प्रतिभा है और उनकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाया नहीं जा सका। इस उद्देश्य से आपके बीच से एक ऐसा पटल तैयार हुआ जिसमें आप सब अपनी रचनाएं पढ़कर भेज सकते हैं। ऐसा एक मंच तैयार हुआ जो KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी के माध्यम से कवियों की चौपाल के नाम से चली। पिछले 3 से 4 वर्षों से निरंतर जो अविरल धारा इसकी बह रही है, इसमें आप सब शामिल हो सकते हैं, अपनी रचनाएं पढ़कर भेज सकते हैं। आपकी कविताओं को एक राष्ट्रीय आयाम देने का यह अवसर संगठन ने दिया है और निरंतर चल रही इस धारा में आपकी रचना को एक ऐतिहासिक मुकाम मिल सके, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। दोस्तों, न जाने कौन सा ऐसा साहित्यकार, कौन सा ऐसा कवि जो हमारी दुनिया में है, छुपा हुआ है, गुमशुदा है और उसकी रचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन एक स्थान तैयार कर सकें। तो देर न करें, प्रयास करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर से, हमारे ईमेल आईडी से तत्काल जुड़कर अपनी रचनाएं हमें भेजें। तो दोस्तों, अभी आज का अंक और सबसे पहले हम जिन कवि को बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। अपना कीमती समय निकाल कर आपने दिया मुझे इतना प्यार, आप सभी का इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी का इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री बिहार झारखंड से आदरणीय सरिता पांडे जी को, जो एक सुंदर अपनी रचना लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। जी नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक कविता डायरी में कैद गुलाब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डायरी में कैद गुलाब की अनगिनत दास्तान, डायरी में कैद गुलाब की अनगिनत दास्तान, हर यौवन का गवाह धड़कनों का अनवरत प्रवाह, हर यौवन का गवाह धड़कनों का अनवरत प्रवाह, समेटे अपने आप में सुख दुख, संतुष्टि असंतुष्टि, हास रुदन, इच्छा आकांक्षाएं और चाह, हर यौवन का गवाह धड़कनों का अनवरत प्रवाह, समेटे अपने आप में सुख दुख, संतुष्टि असंतुष्टि, हास रुदन, इच्छा आकांक्षाएं और चाह। अक्सर किसी दिल फेंक आशिक द्वारा प्रसाद की तरह बांट दिया जाता है अथाह, अक्सर किसी दिल फेंक आशिक द्वारा प्रसाद की तरह बांट दिया जाता है अथाह। तो कभी किसी सच्चे भावुक कोमल संवेदनशील, तो कभी किसी सच्चे भावुक कोमल संवेदनशील प्रेमी या प्रेमिका, अंतर्मुखी आत्मकेंद्रित एकात्मिक भाव वाली जीवनी शक्ति, तो कभी किसी सच्चे भावुक कोमल संवेदनशील प्रेमी या प्रेमिका, अंतर्मुखी आत्मकेंद्रित एकात्मिक भाव वाली जीवनी शक्ति, जिसकी पीड़ा में कैद रह जाता है सफलतम उत्साह, जिसकी पीड़ा में कैद रह जाता है सफलतम उत्साह, जो देने के लिए गया तो था, जो देने के लिए गया तो था,
पर घर परिवार सामाजिक लोक लाज की आड़ में दवा छिपा रह जाता है। जो देने के लिए गया तो था, पर घर परिवार सामाजिक लोक लाज की आड़ में दवा छिपा रह जाता है। हिम्मत साहस नहीं कर पाता है सोच समझ कर गुनाह। जो हिम्मत नहीं कर पाता है सोच समझ कर गुनाह। और उस गुलाब को देखकर यादों की बरसात में गुजरे लम्हों के साथ जिंदगी भर पछताता है। और उस गुलाब को देखकर यादों की बरसात में गुजरते लम्हों के साथ जिंदगी भर पछताता है। फिर अपनी अपनी मन मानसिकता के हिसाब से भावी पीढ़ी के लिए सहयोगी असहयोगी बन जाता है चाह अनचाह। और उस गुलाब को देखकर यादों की बरसात में गुजरते लम्हों के साथ में जिंदगी भर पछताता है। फिर अपने अपने मन मानसिकता के हिसाब से भावी पीढ़ी के लिए सहयोगी असहयोगी बन जाता है चाह अनचाह। क्या तुमने अनुभव किया है वो प्रत्येक आह? मैंने तो महसूस किया है वीरान खंडहर सा टूटे बिखरे हृदय में शीतलता के बदले में दाह। क्या तुमने अनुभव किया है वो प्रत्येक आह? मैंने तो महसूस किया है वीरान खंडहर सा टूटे बिखरे हृदय में शीतलता के बदले में दाह। डायरी में कैद गुलाब की अनगिनत दास्तान। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और डायरी में कैद गुलाब की जो कहानी आपने बताई वास्तव में बेहतरीन। कवि की कल्पना ही सुनने योग्य होती है, उसके शब्द उसी से सृजित होते हैं। उनका सृजन जब होता है तो उन शब्दों की कल्पना के साथ जो तालमेल है वही बहुत ही सुंदर और रमणीय दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम स्नेह इस मंच को इसी तरह मिलता रहे। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। तुम शामिल हुए मेरी ज़िंदगी में, आभार आपका। तुम शामिल हुए मेरी ज़िंदगी में, आभार आपका। मुझको दिए अपनी वफा के साए, आभार आपका। जब तक मिले न तुमसे मेरी थी अनजान ज़िंदगी। जब तक मिले न तुमसे मेरी थी अनजान ज़िंदगी। मुझे एक पहचान नई दे दी, ये भी आभार आपका, ये भी आभार आपका। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं कुमार कलहंस निर्झरणी के पटल पर एक गजल लेकर उपस्थित हूँ। आप लोगों का ध्यान चाहूँगा कि खुद को तेरे करीब पाता हूँ, खुद को तेरे करीब पाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ। खुद को तेरे करीब पाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ। देख ले तू मेरी निगाहों में, देख ले तू मेरी निगाहों में, क्या तेरी आँख से चुराता हूँ। देख ले तू मेरी निगाहों में, क्या तेरी आँख से चुराता हूँ। तू हवा की तरह गुजरती है, तू हवा की तरह गुजरती है और मैं लौ सा थरथराता हूँ। तू हवा की तरह गुजरती है और मैं लौ सा थरथराता हूँ। जब भी यादों में तैरना चाहूँ, जब भी यादों में तैरना चाहूँ, अपनी आहों में डूब जाता हूँ। जब भी यादों में तैरना चाहूँ, अपनी आहों में डूब जाता हूँ। और छोटे ख्वाबों की तशनगी अपनी, छोटे ख्वाबों की तशनगी अपनी, मैं बड़े ख्वाब से बुझाता हूँ। अपने छोटे ख्वाबों की तशनगी अपनी, मैं बड़े ख्वाब से बुझाता हूँ। खुद को मैं जाने क्या समझता हूँ, खुद को मैं जाने क्या समझता हूँ, सारी दुनिया पे गुनगुनाता हूँ। खुद को मैं जाने क्या समझता हूँ, सारी दुनिया पे गुनगुनाता हूँ। और अंतिम है कि मैं हुनर अपनी गजल गोई का, मैं हुनर अपनी गजल गोई का, छोटी बहरों में आजमाता हूँ। खुद को तेरे करीब पाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ। देख ले तू मेरी निगाहों से, क्या तेरी आँख से चुराता हूँ, क्या तेरी आँख से चुराता हूँ। खुद को करीब पाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन रचना और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने इसका प्रदर्शन किया, सुनाया। निर्झरणी के माध्यम से ही ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और निर्झरणी के अध्यक्ष
जी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और इसी तरह आपका प्रेम स्नेह निरंतर श्रोताओं को आपकी रचनाएं मिलती रहें, इसी कामना के साथ मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दूंगा उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। प्रथम प्रणाम माँ को जिसने दिया मुझे संसार, प्रथम प्रणाम माँ को जिसने दिया मुझे संसार, प्रथम गुरु मेरे जीवन की वंदन लाखों बार। मैं जननी तुम ही तो हो मेरी पालनहार, मेरी जननी तुम ही तो हो मेरी पालनहार। हाथ जोड़कर शीश नवाकर प्रकट करूँ आभार, प्रकट करूँ आभार। मेरी मातृतुल्य आदरणीय उमा त्रिगुणायक जी अपनी एक सुंदर रचना लेकर मंच पर आ रही हैं, जो निरंतर निर्झरणी को पालते आ रही हैं, हमेशा अपना आशीर्वाद प्रेम और स्नेह देती आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं। आइए बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ और उसको अगर आपके लिए संगीतबद्ध कर दिया जाए तब तो फिर आप उस पर एक छोटा सा नाटक भी कर सकते हो। तो ये कहानी है एक भालू की। एक रात चुपके से उठकर भालू राजा जगकर धीरे से चल दिए खेत में ककड़ी खाने मन भर कर। हरी हरी बेलों के बीच छोटी छोटी ककड़ी भालू दादा ने छिपकर जाकर एक एक कर पकड़ी। चटपट साफ कर रहे थे जब दादा चुपके से खेत, पड़ा पीठ पर जोरदार एक रखवाले का बेत। चिल्ल पुकार से दौड़े आए बन के सारे साथी, बंदर चिड़िया मोर पपीहा हिरन शेर और हाथी। चोरी पकड़ी गई और खुल गई दादा की पोल। चोरी पकड़ी गई और खुल गई दादा की पोल। नाची बंदरिया ठुमक ठुमक, खरगोश बजाए ढोल। आगे देखिए क्या हुआ। कान पकड़कर तौबा की दादा ने शेर के आगे। कान पकड़कर तौबा की जब दादा ने शेर के आगे। क्षमा किया रखवाले ने, दादा थे सरपट भागे। कान पकड़कर तौबा की जब दादा ने शेर के आगे। क्षमा किया रखवाले ने, दादा थे सरपट भागे। सही काम करना बच्चों और करना सबसे आगे, रहे सदा ईमानदार है भाग उसी के जागे। सही काम करना बच्चों, करना सबसे आगे, रहो सदा ईमानदार हैं भाग उसी के जागे। आपको मालूम है ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी मैंने लिखी है आपके लिए। आप इसको याद करिए और पढ़िए। एक रात चुपके से उठकर, एक भालू की सुंदर कहानी और साहित्यिक ढंग से और कवित्व स्वरूप में आपने सुनाई। बच्चों के लिए एक सुंदर कहानी आपने जो लिखी और इस मंच से आपने इसका जो उद्गार किया, वास्तव में ये एक और नया पहल है। आपने साहित्य से बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास किया। ऐसी रचनाएं पहले भी आई हैं, लेकिन आपकी रचना ने बच्चों के दिल में स्थान बनाने के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। तो मैंने पहले ही कहा, मातृ तुल्य मेरी आदरणीय उमा त्रिगुणायक जी, इसी तरह आपका आशीर्वाद इस मंच को निरंतर प्राप्त होता रहे। अब समय हो चला है
विदा लेने का। दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि सभी श्रोतागण अपने कमेंट कवियों के रचनाओं पर अवश्य करें, आपको कैसा लगता है, और आप जो भी सुनना चाहते हैं उन रचनाओं के विषय में भी आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे और आपके प्रयास से यह कवियों की चौपाल निर्झरणी द्वारा संचालित लगातार चलती रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रेम स्नेह बनाए रखें। दोस्तों अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.